हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फाइनली कुछ टाइम के बाद जो है वीडियो आज आ चुकी है और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लेटेस्ट न्यूज़। यस, सो आप लोग वेट कर रहे थे सीटेट की ऑफिशियल आंसर की का। तो 7 जुलाई 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, सो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाली हूँ किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, अपनी OMR शीट किस तरीके से डाउनलोड करनी है, किस तरीके से आपको आंसर की से अपनी OMR शीट को मैच करना है। एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। वीडियो को मैंने ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रखा है, छोटी सी वीडियो रहेगी। स्टेप बाय स्टेप बस आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी आंसर की को मैच कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको वैसे मेरी तरफ से मैं पूरा 100% कोशिश करूँगी कोई भी डाउट आपका नहीं रहे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रहता है, कुछ क्वेरी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। 100% मैं आपको वहाँ पर हेल्प करने वाली हूँ, रिप्लाई देने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपनी आंसर की डाउनलोड करनी है तो क्या करना है, मैं आपको ऑफिशियली दिखाने वाली हूँ। गूगल पर जाना है, सर्च करना है सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है ना, सीटेट वाली। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर देखिए क्लिक कर देती हूँ, आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ किस तरीके से हो रहा है। सो जैसा कि देखिए, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा भी था कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 27 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल वही हुआ है। ठीक है, आज आपकी 24 है और 3 दिन पहले ही आपकी आंसर की जो है ऑफिशियल आ चुकी है। सो फाइनली मुझे खुशी है कि जो मैंने आपसे कहा था वो यहाँ पर जो है सही साबित हुआ है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करती हूँ। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024। इस पर आपको कर देना है क्लिक। सो मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से आपको देखो वही लिखा हुआ है सबमिट की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, आपको सबको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। मैं इस पर कर देती हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सर्विस इज़ अनअवेलेबल। ठीक है, सो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग अभी जो है चेक कर रहे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, अगर ऐसा आपके में आता है थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, अगेन बैक जाके अगेन लॉगिन करके देख लेना। उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, लॉगिन डिटेल्स। आपको यहाँ पर जो है अपना सीटेट का रोल नंबर फिल कर देना है इस वाले कॉलम में। दूसरे कॉलम में जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपके सीटेट के एडमिट कार्ड पर दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सीटेट का एडमिट कार्ड आपको लेना है, रोल नंबर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ, देन आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो मेरे पास किसी का जो है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया। ठीक है, उन्हीं की वजह से जो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा पा रही हूँ कि किस तरीके से आपको मैच करना है। तो यहाँ पर जो है ये अपनी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। मैं उनका डेटा आपके सामने शो नहीं करूँगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं उनकी डिटेल्स फिल करके लॉगिन करके दिखाती हूँ कि कैसा इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर जो है अपना लॉगिन डिटेल्स फिल कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपका नेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने इनका नेम हाइड किया हुआ है। ठीक है, सो आप लोग देखिए इन्होंने जो है ओनली पेपर 2 के लिए फिल किया था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड OMR शीट पेपर 2। अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों फिल किए होंगे तो यहाँ पर पेपर 1 का भी आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, सो इन्होंने केवल ओनली पेपर 2 फिल किया है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड OMR शीट। तो जो OMR शीट आपको आपके एग्जाम में मिली थी, जिस पर आपने गोले फिल किए थे, वो OMR शीट आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी OMR शीट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके पेपर 2 की डाउनलोड आंसर की। तो यहाँ से जो है आप पेपर 2 की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर 2 है। ठीक है, इनका पेपर 2 है और मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। इनका मेन सब्जेक्ट जो था वो मैथ था। ठीक है, मेन मैथ, और यहाँ पर लैंग्वेज 1 में इन्होंने 2 ली थी और लैंग्वेज 2 इन्होंने 1 ली थी। बुक कोड यानी कि जो इनका कोड था, ये कोड आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो आप आंसर की देखोगे ना, आंसर की उसमें आपके कोड्स रहेंगे और उन कोड्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आंसर की चेक करनी होगी। तो आपको कोड ध्यान से याद रखना है। आपका इनका कोड के है, तो इनको जो है आंसर की में के कोड पर जाना है। अभी देखिए आपको मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप अपनी OMR शीट डाउनलोड कर लेना। ओके, सो एक पेज लेना, मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। एक पेज पर सबसे पहले OMR शीट जो आपकी फिल किए हैं गोले, सारे क्वेश्चन लिख लेना 1 से लेकर के 150 तक। ठीक है, 1 से 150 तक, और क्या क्या उन्होंने जो है आपने क्या क्या उनके आंसर्स दिए हैं, उन आंसर्स को लिख लेना। उसके बाद जो है आपको आंसर की खोलनी है, जो ऑफिशियल आंसर की है, डाउनलोड आंसर की। उसके बाद आपको मैच करते जाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको आंसर की को डाउनलोड कर लेती हूँ और ये जो आंसर की है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो इसी तरीके से आपको, अगर आपने पेपर 1 भी फिल किया तो पेपर 1 का इंटरफेस भी आपके सामने कुछ ऐसा ही खुलेगा। ठीक है, पेपर 1 ऊपर रहेगा, पेपर 2 आपका नीचे रहेगा, और ऐसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेपर 2 लिखा हुआ है इसके आगे, और ये डाउनलोड आंसर की। तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद मैं इसको डाउनलोड करके दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, मैंने आंसर की डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट जुलाई 2024। मैं एक सेकंड इसका साइज़ छोटा कर लेती हूँ थोड़ा। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पर साइज़ पर जाती हूँ, इसको साइज़ छोटा कर लिया मैंने। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका लिखा हुआ है मेन मैथ। ठीक है, पेपर 2 सेट ये आई है। आपको अपना सेट जरूर देखना है, सेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मैच करने हैं। एग्जाम डेट आपकी यहाँ पर लिखी हुई है 7 जुलाई। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पेज 1। ठीक है, सो 1 से 30 तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका रहेगा CDP। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपको क्या रहेगा पेपर 2 में CDP। सो 1 से लेकर के, अगर आपका देखिए सेट आई है, अगर आपका सेट आई है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक मैच करने हैं। ये आपके CDP के आंसर्स हैं। ठीक है,
अगर आपका सेट देखिए, इसके बाद क्या रहेगा, आपका ये सेट आई है, उसके बाद आपका यहीं से सेट जे शुरू हो जाएगा। तो सेट जे यहाँ पर देखना है मेन मैथ। अगर आपके पास एसएसटी है तो आपको एसएसटी में जाना है, ठीक है। ये आपको मैथ वाले जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स और साइंस लिया था पेपर 2 में, उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, सेट देखना है और आपका पेपर 2 में मेन में क्या लिखा हुआ है, मैथ लिखा है कि साइंस सोशल साइंस लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका सीडीपी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको सीडीपी मैच करना है। इसी तरीके से आपको देखिए सेट आई जे, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये सेट के है, तो यहाँ से सेट के आपको मैच करना है। उसके बाद आपका सेट एल है, ठीक है। तो ये आपके 4 सेट थे टोटल, तो जो भी सेट था आपका आप मैच कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है SOS, यानी कि जिन्होंने सोशल स्टडी लिया था, ठीक है, जिनके पास SST था, ठीक है, उनको ये मैच करना है। उनका सेट आई ये रहेगा, अगर उनका सेट आई था, ठीक है, उन्होंने अगर सब्जेक्ट SST था उनका पेपर 2 में, तो आपको 1 से लेकर के 30 तक सीडीपी के यहाँ से मैच करने हैं। तो आई होप कि जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही हूँ। बहुत ही चीज़ें देखिए, बस आपको सेट पर फोकस करना है। आपका सेट कौन सा था, आई था, जे था, के था, वो आपको जो OMR शीट है उस पर लिखा होगा, ठीक है। आपको मेन पर फोकस करना है कि पेपर 2 में आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया था, SST फिल किया था या फिर मैथ्स और साइंस फिल किया था, ठीक है। वो चीज़ चेक करनी है और अपना सेट देखना है और फिर सारे क्वेश्चन यहीं से चेक कर लेने हैं 1 से लेकर के आपका 150 तक। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत यहाँ पर आप मिस्टेक करने वाले हैं। सो 1 से लेकर के 30 तक तो देखिए आप यहाँ पर मैच कर लेंगे, ये आपका क्या रहेगा सीडीपी। इसके बाद जो आपका 31 से स्टार्ट होगा वो आपका यहाँ पर क्या स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पेपर 2 में आपका 31 से क्या स्टार्ट होता है, आपका मैथ्स और साइंस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स और साइंस स्टार्ट हो जाएंगे और इसके आपके टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो 31 से लेकर के आपको यहाँ पर 90 तक अगर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 90 तक आपका यहाँ पर क्या रहेगा, मैथ्स और साइंस रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक आपका मैथ्स साइंस रहेगा, तो ये आपको मैच कर लेना है। उसके बाद आपका शुरू होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से मैच करनी है। कैसे मैच करनी है ये मैं आपको भी बताने वाली हूँ। इसी तरीके से देखिए आपको SST में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका जो है सीडीपी रहेगा, 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपका क्या रहेगा, SST के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस SST के रहेंगे, तो वो आपको ऐसे मैच कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 है, 26 का आंसर 3 है, 27 का आंसर 3। अगर आपने भी 27 का 3 लगाया है OMR शीट में तो आपका आंसर सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है मैच करना है। अब यहाँ पर जो मेन थिंग है एक और वो मैं समझा देती हूँ, A = 1, B = 1, ठीक है, C = 1, D, E, ये इन सब का मतलब क्या है ये समझिए, ठीक है। तो देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें 24 के आगे E लिखा हो, ठीक है, या फिर F लिखा हो, या Z लिखा हो, या A लिखा हो, या B लिखा हो, इनमें से कुछ लिखा हो। तो उसका मतलब क्या है वो समझिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपके जो 24 क्वेश्चन है उसके सामने A लिखा हुआ है, तो A का मतलब है कि अगर आपने A का मतलब है 1, 2, यानी कि उसका पहला आंसर भी सही है। अगर आपने 1 लगाया है तो वो भी आपका सही माना जाएगा, 2 ऑप्शन लगाया है तो वो भी आपका सही माना जाएगा। मतलब उस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, ठीक है, और दोनों ही इन्होंने सही माने हैं। ऐसे ही अगर आपके किसी क्वेश्चन के आगे B लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 भी सही है और 3rd भी सही है, इस तरीके से, ठीक है। Z लिखा हुआ है तो उसके सारे आंसर सही हैं, ठीक है। आपने कोई सा भी चाहे 1 लगाया हो, 2 लगाया हो, 3 लगाया हो, आपके आंसर सही माने जाएंगे, उस क्वेश्चन के सारे आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ समझा दी। अब मैं लैंग्वेज का आपको समझाती हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं 150, बाकी के क्वेश्चंस कहाँ हैं ये चीज़ आपके माइंड में चल रही होगी। तो मैं इसको पूरा हटा देती हूँ पहले, ठीक है, 90 तक स्क्रॉल करती हूँ जिससे मैं आपको लैंग्वेज का सिस्टम समझा पाऊँ। अब देखिए ये तो आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 तक के, जो कि सबके पास जो है कॉमन रहते हैं। अब यहाँ पर मेन थिंग स्टार्ट होती है लैंग्वेज की, क्योंकि किसी के पास लैंग्वेज में इंग्लिश रहता है, तो किसी के पास लैंग्वेज में हिंदी रहता है, तो किसी के पास पंजाबी हो सकता है, किसी के पास उर्दू हो सकता है, किसी के पास संस्कृत हो सकता है। बहुत ईजी है चेक करना। बस मेरी बात 2 बातें आपको ध्यान से समझनी है। पहली बात ये कि लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज 1 में आपको क्या करना है, अगर आपने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 2 ही लैंग्वेज लेते हैं हर एक स्टूडेंट, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक चेक करना है। लैंग्वेज 1 में क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक चेक करना है। लैंग्वेज 2 में आपको 121 क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक जाना है। ये बात बस इतनी सी आपको समझनी है कि लैंग्वेज 1 के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक जाना है। लैंग्वेज 2 के लिए आपको 121 से 150 क्वेश्चन नंबर तक जाना है। 150 क्वेश्चन होते हैं, बस इतना ही आपको करना है। अब मेन थिंग समझिए, मान लीजिए आपका जो लैंग्वेज है लैंग्वेज 1, उसमें आपकी हिंदी है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास होती है। तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लैंग्वेज 1 में आपके पास हिंदी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक जाएंगे लैंग्वेज 1 हिंदी में, और अपना सेट चेक करेंगे। क्या करेंगे, अपना सेट देखना है, ठीक है, और लैंग्वेज देखनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो ये आपका सेट, मान लीजिए आपका सेट आई है, आपका जो OMR है उसमें सेट आपका आई लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश लिया है। तो यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, 121 क्वेश्चन नंबर 121 पर जाना है यहाँ पर, और आपको 150 तक इंग्लिश से चेक करनी है। कब, जब आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया होगा, ठीक। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है फिर आपको क्या करना है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 120 तक इसमें चेक करना है,
ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए अगर आपने मान लीजिए लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रखा है तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है अपना सेट ढूंढना है। अपना सेट आपको देखिए ये सेट जे वालों के लिए, जिनका सेट जे है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेट आई का हिंदी ढूंढती हूँ, ठीक है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, इंग्लिश के बाद हिंदी ही आ गई देखिए यहाँ पर, तो सेट आई का अब हमारे पास आ गया हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक आपको चेक करना है जब आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ली हो। अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी ली है तो क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक चेक करना है किसमें, हिंदी में। बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 देखनी है, जो भी लैंग्वेज है सेट देखो अपना और क्वेश्चन नंबर देखो, है ना, बहुत सिंपल है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी के बाद आपकी यहाँ से शुरू होती है ये इसको छोड़ते हैं, संस्कृत का अगर मैं देखूँ, देखिए बंगाली का अगर मैं आपको बताऊँ तो मान लीजिए आपका सेट आई है और लैंग्वेज 1 में आपने बंगाली ली थी, तो लैंग्वेज 1 के लिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 91 से चेक करना है। तो बंगाली में जाएंगे 91 से 120 तक चेक करेंगे अगर आपने लैंग्वेज 1 में बंगाली ली है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में बंगाली ली है तो 121 से जाएंगे और 150 तक चेक करेंगे बंगाली में, और अगर आपका सेट आई है तब। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर चुकी हूँ। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।